ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। आज बहुत बड़ी दिन पर जन्माष्टमी के इस अवसर में हम लोग नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 17वां अध्याय। 17वां अध्याय जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। 3 प्रकार की जो श्रद्धाएं हैं उनको विभाग, उनको अलग अलग समझना, इस प्रकार से यह अध्याय श्रद्धा त्रय। आपको समझना पड़ेगा कि जो पीछे का अध्याय था 16वां, उसके आखिरी में भगवान ने 2 मंत्रों में एक बात कही और वो बात थी शास्त्र की। शास्त्र हमारे मन का, हमारे निर्णय का कंट्रोलर होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार हमारे एक्शन, हमारे काम होने चाहिए। क्योंकि जब हम अपने शास्त्र को छोड़ करके केवल जो मेरे मन में आए वो मैं करूंगा, तो समस्या क्या है कि मेरे जो निर्णय होंगे वो सब मेरे, जिसको मैं पसंद करता हूं या नहीं पसंद करता हूं, बस उसी पर आधारित होंगे। तो शास्त्र को छोड़ करके कोई निर्णय लेता है तो भगवान कहते उस व्यक्ति को ना तो सुख की प्राप्ति होती, ना शांति की प्राप्ति होती है, ना परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती। इसीलिए हमारे हर निर्णय के लिए अंतिम अधिकार, अंतिम अथॉरिटी शास्त्र होनी चाहिए। तो शास्त्र हमारे ऊपर, माने मनुष्य के ऊपर अनुशासन करे। जब भगवान ने ये बात बोली कि जो लोग शास्त्र के हिसाब से नहीं चल करके ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, तो शास्त्र की विधि को छोड़ करके और जो मेरे मन में आया, मुझे अच्छा लगा, वो मैं करूंगा। तो इस प्रकार के जो निर्णय होंगे वे निर्णय कभी भी न तो सुख के प्रति कारण होंगे और न मोक्ष के प्रति कारण होंगे। इस मंत्र को ध्यान में रख करके इस 17वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये भी हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करता है, ये भी हमारे जीवन को मिररिंग करता है। हमारा जीवन क्या है? तो 2 अध्याय ये
16वां और 17वां ये आपका अपना रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। आपकी अपनी, आपका जो अस्तित्व है, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी हम क्या समझते हैं वो बात अलग है, लेकिन है क्या। इसी बात को लेकर के यह अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का एक सवाल है। तो पहले ये मंत्र पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्थ देखो, अर्जुन कहता है कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवताओं का यजन करता है, उसकी वह निष्ठा कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है, या कि तामसी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज से 5000 साल पहले जब भगवान ने अर्जुन को गीता बताई, उस समय में लोग शास्त्रों को बहुत अध्ययन करते थे, लेकिन उस समय में भी बहुत ऐसे लोग थे जिनके बारे में अर्जुन का प्रश्न है। उस समय में भी जबकि ऋषियों के आश्रम थे, उन आश्रमों में हजारों हजारों लोग शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए जाते थे। उस समय में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो शास्त्रों को नहीं जान पाते थे। आज के समय में, आज के समय में ये अर्जुन का प्रश्न साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल अर्जुन का, ये प्रश्न भगवान के लिए आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण, अर्जुन का ये सवाल है। अर्जुन ने भगवान को पूछा, हे कृष्ण, हम देखते हैं कि बहुत लोग हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, 99% जो शास्त्र की विधि नहीं जानते, शास्त्र की विधि नहीं जानते। हमारे लिए शास्त्र के क्या आदेश हैं, हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, हमारे लिए शास्त्र के आदेश हैं और हमको मालूम नहीं। ऐसे 99% सीकर हैं जो जानते नहीं। नहीं जानने के पीछे कारण कुछ भी हो सकता, कि पढ़ने को नहीं मिला, या कि पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि हमारे लिए शास्त्र क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फल क्या इसका है। तो शास्त्र की विधि, हमारे लिए शास्त्र की विधि क्या है, उसके पीछे कारण हमारा अज्ञान भी हो सकता है, या हमें समय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कौन पढ़ता शास्त्र भी? ये शास्त्र, ये गीता की बात नहीं हो रही है। ये शास्त्र की विधि है जो ये बताएगा ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो डायरेक्ट आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इनडायरेक्टली भगवान बात वेद की कर रहे हैं, स्मृतियों की कर रहे हैं, जो डायरेक्ट हमको बताते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये प्राप्त होगा। तो जो कर्म कांड का जो पाठ है, तो शास्त्र की विधि को जानते नहीं है। कुछ भी हो,
लेकिन शास्त्र की विधि के हिसाब से नहीं चल पा रहे, कठिनाइयां हो सकती है, शरीर की, सामग्री की, पृष्ठ की। हम चाहते कि हम ये करवा ले, लेकिन पृष्ठ अवेलेबल नहीं है। हम चाहते हम ये करें, सामग्री नहीं अवेलेबल है। हम चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हम करें, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि शास्त्र की विधि हमको मालूम नहीं है। तो जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, श्रद्धा भी उनके अंदर है। प्रश्न ये है, यदि कोई शास्त्र की विधि को छोड़ के संसार में जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो उसका परिणाम होने वाला है, संसार में गया दुखी हो, संसार के हिसाब से जो कर्म उसको पसंद कर रहा है। अर्जुन का प्रश्न उसके लिए है जो शास्त्र की विधि को नहीं जानते, अपना वर्ण नहीं जानते, अपना आश्रम नहीं जानते, अपना कर्तव्य नहीं जानते हैं, मंत्र नहीं मालूम है, तरीका नहीं मालूम है, उसके बाद में भी यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक पूजन करते, श्रद्धा पूर्वक पूजन करते, श्रद्धा पूर्वक। विधि नहीं मालूम, लेकिन हमने देखा कोई कर रहा है, हम भी करने लग गए। हमारे परिवार में लोग कर रहे थे बड़े बड़े, हमने उनको देखा, हम भी करने लग गए। हमने समाज में किसी को देखा, हम भी करने लगे, हमको भी करने की इच्छा हुई। तो हमने किसी को देखा ऐसे कोई कर रहा है, हम भी करने लगे। हमको मालूम नहीं है, फिर उसने जो हमको बता दिया, आपको ये मंत्र का जाप करना, ऐसे कर लेना, तो वो करने वाला व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कर रहा है। तो दो तरह के गुण यहां पर हैं। शास्त्र की विधि को छोड़ना ये राक्षसी गुण है, श्रद्धा पूर्वक करना यह सात्विक गुण है, दैवी संपत्ति। दोनों चीजें एक साथ में है। इस शास्त्र की विधि का पालन नहीं कर रहा, फिर आप कई बार एग्जाम्पल दे देते हो, अरे सबरी ने तो भगवान को जूठा खिला दिया। भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विदुर ने ये खिला दिया। तो मालूम हो ना मालूम हो, बस प्रेम से करते रहना चाहिए। तो भगवान के साथ अर्जुन का सवाल ये है कि शास्त्र की विधि को तो नहीं मालूम है, लेकिन श्रद्धा है। यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं। हे कृष्ण, आप ये बताइए इन लोगों की क्या स्थिति है? तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण, निष्ठा मतलब इनकी क्या स्थिति, इनको क्या माना जाए? इनको तामसिक माना जाए या इनको सात्विक माना जाए? कौन सी स्थिति में लोग जाएंगे? ज्यादातर लोग ऐसे ही है, कहीं से सुन लिया ऐसे जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना शुरू कर दिया। ये फूल चढ़ाना चाहिए, चढ़ा दिया। किसी ने बता दिया ये नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ा दिया। दुनिया भर में हजारों तरह से ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें फैली पड़ी हैं, और साधक बहुत कंफ्यूज है। किसी ने बता दिया इसे देवता की पूजा करो, करने लगे। किसी ने बोला इसकी पूजा मत करो, बहुत प्रॉब्लम हो गई। किसी ने बोला ये चढ़ाओ, किसी ने बोला ये मत चढ़ाओ। तो हमने इन किसी किसी को सुना और हम कंफ्यूज, कभी कुछ करने लगे, कभी कुछ करने लगे, कभी कुछ करने लग गए। श्रद्धा तो है, करने की इच्छा है, लेकिन शास्त्र की विधि नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके फल क्या है, उसकी विधि क्या है,
उसका तरीका क्या है? श्रद्धयान्विता। और श्रद्धा एक ऐसा महत्वपूर्ण बल है, श्रद्धा एक ऐसा महत्वपूर्ण अस्त्र है, ताकत है अध्यात्म शास्त्र के लिए, अध्यात्म चिंतन के लिए। श्रद्धा एक इतना महत्वपूर्ण पाठ है कि अध्यात्म इसके बिना चलेगा ही नहीं। श्रद्धा ऐसी जगह रखनी पड़ती जो चीज आपको दिखाई नहीं पड़ती है। तो अध्यात्म अध्यात्म गति में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट रोल अदा करती वह श्रद्धा। भगवान गीता में कहेंगे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा वाला होता है उसी को ज्ञान मिलता है। भगवान ये नहीं कहते बुद्धिमान को ज्ञान मिलता है। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति को, जिस पास बुद्धि होती है उसको ज्ञान मिलता है। उसको वो ज्ञान मिलेगा जो ज्ञान संसार का है। उसके लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं है। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, श्रद्धा की जरूरत नहीं। बायोलॉजी पढ़नी है, आपको श्रद्धा की बात जब होती है तब ये अध्यात्म के साथ होती है। तो अध्यात्म शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम श्रद्धा है। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी, तो दोनों चीजें यहां पर उसके साथ एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट यह है कि उसके साथ श्रद्धा है, माइनस बात यह है कि उसको शास्त्र की विधि नहीं मालूम। अब ऐसा व्यक्ति जिसके साथ दोनों चीजें हैं, प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है, तेषाम निष्ठा। हे कृष्ण आप ये बताइए हम उनको कहां पर समझें, उनकी क्या स्थिति है, उनको कहां स्टैंड करते हैं? वे सत्वगुण में माने जाएंगे या रजोगुण में माने जाएंगे, तमोगुण में माने जाएंगे? ऐसे ही लोग बहुत भरे पड़े। सत्वरा माहो रजस्तमा। हे कृष्ण आप ये बताइए कि वे लोग दैवी संपद वाले हैं या क्या आसुरी संपद वाले हैं? इस अध्याय में भी पुनः हमारे ही व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को और क्लियर किया जा रहा है। अगला मंत्र देखिए। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कहने लगे हे अर्जुन, देही नाम मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी, इस तरह से 3 प्रकार की होती है, वो तुम मुझसे सुनो। तो भगवान कहने लगे अर्जुन, शब्द श्रद्धा है। अध्यात्म दर्शन में, अध्यात्म शास्त्र में, अध्यात्म के व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है कि आप एक ऐसे ऐसे तत्व में अपना अनकंडीशनल भरोसा कर रहे हो जो आपको मालूम नहीं है। आप ऐसी एक स्थिति में, एक ऐसे व्यक्ति में, एक ऐसे तत्व में बिना किसी संदेह के एक विश्वास कर रहे हो, उसका नाम श्रद्धा है। शंकराचार्य ने लिखा श्रद्धा विवेक चूड़ामणि में, गुरु और शास्त्र के वाक्यों में श्रद्धा।
भगवान कहते हैं अर्जुन, इस बात को समझने के लिए ये जो तुम्हारा प्रश्न है, वो लोग कहाँ स्टैंड करते हैं जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके अपने जो मन में आया, जैसे लगा, जैसा उचित लगा वैसा करने लग गए। कुछ एरियाज में जहां लोग मीट खाते हैं, वहां लोग भगवान का मीट का भी भोग लगाते हैं। वो गलत मानते ही नहीं। उनके दिमाग में चीजें नहीं है कि अशुद्ध है, पवित्र है। श्रद्धा तो है, लेकिन ये श्रद्धा शास्त्र के बिना है। हम लोग भी भगवान को भोग लगाते हैं, मंत्र मालूम नहीं है, विधि मालूम नहीं, लेकिन जो मालूम है लाके भगवान को रख दिया, ये देखो अब आप देख लो, इतना ही मुझे मालूम था, मैंने कर दिया। बाकी सब क्षमा करना, क्षमा करना। हम उस शास्त्र की विधि को छोड़ रहे हैं। हमको इतने मालूम था और हमने कर दिया, अब तुम देख लो इसको। तो भगवान कहते अर्जुन, जो लोग देहधारी है, देही नाम सा स्वभाव जा। पहले तो समझो कि श्रद्धा तीन तरह की होती है। ये विशेषण भगवान ने देना शुरू किया। आपने इससे पहले कभी सुना नहीं श्रद्धा तीन तरह की होती है? हमेशा बात होती है श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। यहां भगवान कहने लगे श्रद्धा, हे अर्जुन, ये श्रद्धा तीन तरह की होती है, क्योंकि ये टॉपिक श्रद्धा के ऊपर में, ये पूरा अध्याय श्रद्धा का विवेचन करेगा। श्रद्धा के साथ हमारी जो पर्सनालिटी, हमारा जो अस्तित्व है, उसको प्रकट करेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये श्रद्धा तीन तरह की होती है। त्रिविधा भवती श्रद्धा। देहिनाम, देहिनाम मतलब शरीरधारी, अज्ञानी, मनुष्य, या देहिनाम का मतलब पशु पक्षी नहीं। पशुओं में कोई श्रद्धा नहीं होती, पक्षियों में कोई श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा आपके मन का एक ऐसा गुण है जो केवल मनुष्य में पाया जाता है। पशुओं में श्रद्धा नहीं होती, पक्षियों में श्रद्धा नहीं होती। ये केवल फैसिलिटी, ये सुविधा केवल मनुष्यों को मिली है कि जिनके हृदय के अंदर में श्रद्धा है। और जिन लोगों के अंदर में श्रद्धा नहीं हृदय में है, उनमें और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। ये श्रद्धा ही आप ऊपर लेके जाती है। ये श्रद्धा ही पशु और मनुष्य के अंदर भेद पैदा कर देती है। हम श्रद्धा कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, वो श्रद्धा तीन तरह की है। त्रिविधा भवती श्रद्धा, तीन तरह की होती श्रद्धा। और ये जो तीन तरह की श्रद्धा है, ये स्वभावजा, स्वभावजा करते जैसे ही जन्म लिया, जन्म के साथ ही पैदा हो जाती है। जन्म के साथ, जैसे ही जन्म लिया, अर्थात पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण मनुष्य का देह तो मिल गया, लेकिन हम भी जानते हैं कि मनुष्य का देह मिलने से मात्र से मनुष्य तैयार नहीं होता। मनुष्य एक सीखने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए जब कोई मनुष्य, कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसके माता पिता उसको एजुकेट करना शुरू कर देते, अलग अलग लेवल पर। तो जब कोई मनुष्य जन्म लेता है, हम उसको कंप्लीट नहीं मानते। जन्म ले लिया, बच्चा पैदा हो गया, बात खत्म हो गई। एक प्रक्रिया शुरू हुई। यह एक शरीर हुआ है, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के लिए फिर हम धीरे 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 उसको एजुकेट करना शुरू कर देते, अलग अलग लेवल पर। हमको पता है नया है,
इसको कुछ नहीं मालूम। तो हम पहले घर में उसको एजुकेट करते हैं, उसको सिखाते हैं ये है ये है ये है। फिर हम उसको स्कूल में भेजेंगे, तब जाके कहीं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो कुछ बनने के लिए हमें पता है पैदा होना काफी नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, म्यूजिशियन बनने के लिए केवल मनुष्य का देह लेना काफी नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन संभावना है। आप किसी पशु को डॉक्टर नहीं बना सकते, आप किसी पशु को इंजीनियर नहीं बना सकते। किसी कुत्ते को आप कितना भी घर में रखो, कितना भी प्यार करो, कितना भी रखो, उसका आप साइंटिस्ट नहीं बना सकते, म्यूजिशियन नहीं बना सकते, आर्टिस्ट नहीं बना सकते। कि उसकी उतनी क्षमता है। मनुष्य के अंदर ये हमें मालूम है, ऐसी क्षमता है कि इसको यदि ट्रेंड किया जाए, ये डॉक्टर बन सकता है। लेकिन जन्म से तो नहीं। जन्म से ना इंजीनियर बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, अनकल्चर्ड। आप बोलते अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड। तो मनुष्य देह लेने मात्र से मनुष्य नहीं पैदा होता है, मनुष्य को आप तैयार करते हैं। आपको जैसा मनुष्य चाहिए होता है, आप वैसा मनुष्य उसको बनाते हो, परिवार से, समाज से, स्कूल में। आपको जैसा मनुष्य चाहिए, आप वैसा एजुकेशन देते हो, वैसे संस्कार देते हो, वैसा वातावरण देते हो, वैसा एजुकेशन देते हो। बस, लेकिन हम इतने ही सोचते हैं कि डॉक्टर बन गया खत्म। इतने मनुष्य को बनने की संभावनाएं थी। हम इतने ही समझते हैं कि मनुष्य के बनने की संभावना इतनी थी। एक डॉक्टर बड़ा अच्छा बन गया, एक साइंटिस्ट बन गया, एक इंजीनियर बन गया, म्यूजिशियन बन गया, आर्टिस्ट बन गया। इतनी इसकी संभावनाएं हैं, और उतनी हम कोशिश करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता नहीं नहीं, इतनी संभावनाएं नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। यदि आप आपने उसको एजुकेट किया तो वो भी सीख सकता है, नहीं किया तो कुछ अनकल्चर्ड रह जाएगा। आपके ऊपर है, आप कैसा उसको एजुकेट करते, कैसे आप ट्रेंड करते, कैसे सिखाते। तो जब आप चाहते हैं कि हमको केवल अपने बेटे को, बच्चे को एक डॉक्टर बनाना है, तो बस उतनी एजुकेशन आपने बना दिया, बात खत्म हो गई है। हमने समझा, उसकी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने ले ली, हमने ये बना दिया। शास्त्र कहता है इसकी संभावना और बहुत। सवाल ये कि हमने ठीक से एजुकेशन नहीं दिया उसको, हमने वो सब चीजें नहीं दी, वो एटमोस्फेयर नहीं दिया। अपने जन्म के साथ ही ये कुछ चीजें लेकर के पैदा होता है, उसको बोलते स्वभावजा। अपने जन्म के साथ भी कुछ चीजें लेके पैदा होता है। जो ट्राइबल्स एरिया है, जहाँ कोई एजुकेशन डेवलप नहीं किया गया है, वहां जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वो भी बड़ा होता है, तो कुछ चीजें उस लेवल को भी सीख जाता है। ह्यूमन नेचर। तो जो ट्राइबल एरियाज के बच्चे हैं, वो भी उस लेवल पर सीख जाते हैं। आपके लिए लगता है कि ट्राइबल हैं, अनकल्चर्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनको पूछो। उनको लगता है बस इतनी पॉसिबिलिटी थी, हमने ले ली। कैसे शिकार करना चाहिए हमें मालूम, कैसे अपने को बचाना चाहिए, कैसे अपनी झोपड़े बनाने चाहिए, इतनी संभावना थी, जान गए हम। आपको लगता है अरे बेचारे अनकल्चर्ड, अनएजुकेटेड, ये तो पढ़ सकता था, ये तो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था। ऐसे ही शास्त्र सोचते हैं, अरे तुम तो पढ़ लिख करके सुखी हो सकते थे।
ये संभावनाएं हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ चीजें स्वभाव के साथ पैदा होती है, तो उसको बोलते हैं पिछले जन्मों के संस्कार के कारण। दुर्योधन का होना पिछले जन्म का संस्कार है, युधिष्ठिर होना पिछले जन्म का संस्कार है, रावण होना, विभीषण होना पिछले जन्म स्वभावजा। भगवान कहते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा। स्वभाव के साथ में ये चीजें पैदा होती है। आपकी उत्पत्ति, आपके साथ आपका स्वभाव, आपके गुण, ये सब बाद साथ में पैदा होते हैं। श्रद्धा भी पैदा होती है, श्रद्धा भी पैदा होती है। त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभाव। तो देही नाम का अर्थ यहाँ पर आपको मनुष्य समझना पड़ेगा। मनुष्यों के अंदर में जन्म के साथ ही 3 तरह की श्रद्धाएं पैदा होती हैं। एक का नाम सात्विक है, एक का नाम राजसिक है, एक का नाम तामसिक है। ये पिछले जन्मों के कारण सीख गए, सब चीजें आ गई। अभी उसने कुछ किया नहीं, जन्म के साथ ही पैदा हुई। तो जन्म के साथ पैदा होने का मतलब है पीछे के जो संस्कार थे, मृत्यु के बाद जैसे ही जन्म मिला वो संस्कार बाहर आने लग गए। ये स्वाभाविक श्रद्धा है। किसी के अंदर सात्विक होगा, किसी के अंदर राजसिक होगा, किसी के अंदर तामसिक होगा। भगवान कहते हैं उनको तुम मुझसे सुनो। अर्जुन का सवाल था, आप ये बताइए, जो शास्त्र की विधि को नहीं जानते, श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, उनका स्टेटस क्या है? भगवान कहते हैं डायरेक्ट आंसर नहीं है अर्जुन। 3 तरह की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और ये श्रद्धा भाई बर्थ होती है, जैसे ही जन्म लिया, जन्म के साथ ही श्रद्धा भी जन्म ले लेती है। आगे मंत्र देखिए। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता श्रद्धा मयो अयम पुरुषा यो श्रद्धा स एव स। अर्थ देखिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है, और वह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जैसी श्रद्धा वाला होता है भाई उसका स्वरूप है, भाई उसकी निष्ठा है। भगवान कहते श्रद्धा, श्रद्धा आप ऊपर से नहीं दे सकते। जब कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है, जैसे आपने कोई सीड जमीन में डाला, स्प्राउट हुआ, आप उसको तैयार करते हो, माली उसको डेकोरेट करता है, एक डायरेक्शन देता है, उसको सुंदर बनाता है। सुंदर बनाने के लिए उसकी कटिंग करनी पड़ती है, उसमें खाद डालनी पड़ती है। माली का काम देखो, खाद भी डालता है जिससे पावर मिले, ताकत मिले, पानी भी डालता है और कटिंग भी करता है, पावर भी देता है और कट भी करता है। धीरे धीरे फिर आप एक जैसा एक सुंदर पेड़ चाहते हैं वैसा तैयार हो जाता है। आप एक बहुत सुंदर पेड़ को बना लेते हैं, एक आप डायरेक्शन दे देते हैं उसको। ये आपकी कला होती है। सीड को आप, सीड का नेचर चेंज नहीं कर सकते।
जो सीड डाला था उसको नहीं बदल सकते, कोई माली उसको नहीं बदल सकता। नींबू डाला तो नींबू पैदा होगा, कोई माली नींबू को आम नहीं बना के पैदा कर सकता है, आम को नीम नहीं बना सकता है। तो सीड का, बीज का नेचर चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके हाथ में क्या है, आप उसको डेकोरेट कर सकते, आप उससे ज्यादा फल ले सकते, आप उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हो। और यदि वह पेड़ आपने लगा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे जंगली बन गया, एक ऐसा पेड़ हो गया जिसकी डाली कोई इधर जा रही, कोई उधर जा रही, कोई कहीं जा रही, जहां आप नहीं चाह रहे थे। ये बात आपको अब पता चली जब उसकी ब्रांचेज बहुत ज्यादा दूर तक चली गई, और वो आपको लगा ये ब्रांच नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आ गई। अब इतना वाइल्ड हो गया कि आप उसको काट नहीं सकते, सुधार नहीं सकते हो। तो एक ही तरीका है, या तो आप उसको कट कर दो, अपरूट कर दो। क्योंकि वो जब डेवलप हुआ, जब वो बढ़ा, बढ़ते समय जब माली ने ध्यान नहीं दिया, और धीरे 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 वो ऐसा डेवलप हुआ, वाइल्डली डेवलप हो गया, उसके ब्रांचेस जहां आप नहीं चाहते थे वहां चले गए, जहां आप चाहते थे वहां नहीं गए, जैसा आप उसकी शेप चाहते थे नहीं बना। ये उस माली की गलती है। ये किया जा सकता था, उसको एक अच्छा शेप दिया जा सकता था, लेकिन इसने तब नहीं दिया। अब ऐसा हो गया है कि इसको आप अब चेंज नहीं कर सकते, या तो आप रूट कर दो या बर्दाश्त करो। भगवान कहते हैं ऐसे ही हर व्यक्ति के साथ में, उसके जन्म के साथ में उसकी बहुत सी चीजें आती हैं पिछले जन्मों से। ये स्वाभाविक है। इसीलिए कितनी कोशिश करने के बाद में भी रावण विभीषण को नहीं अपने ढंग से कर पाया, कितनी भी कोशिश करने के बाद में भी भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं सुधार पाए। कृष्ण जाके उपदेश देते दुर्योधन को, क्योंकि अब वो पेड़ इतना बड़ा हो गया है, अब इतना बड़ा हो गया है, इसको अब आप सुधार नहीं सकते। दो ही तरीका, तो छोड़ो या कट करो, अप्रूट करो। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कुछ उसके स्वाभाविक गुण होते इसके साथ में, जो पिछले जन्मों से आए। इसको बोलेंगे सत्वानुरूप। सत्व मतलब अंताकरण, अंताकरण मतलब बहुत पिछले जन्मों से जो आपने इकट्ठा किया है, उसी का नाम अंताकरण है। पिछले बहुत सारे जन्मों में जो जो चीजें इकट्ठी थी, वो सब एक जगह है, यही अंताकरण है। इस अंताकरण में जैसा उसकी पर्सनालिटी है, जैसा वह है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके अंतःकरण के हिसाब से है। श्रद्धा दिखाई नहीं पड़ती ना, किसको क्या पता, श्रद्धा तो विजिबल नहीं होती है। श्रद्धा को आप देख नहीं सकते हैं। जैसे श्रद्धा को नहीं देख सकते, तो हमको कैसे पता चले इस व्यक्ति के अंदर में राजसी श्रद्धा है, तामसी श्रद्धा है, सात्विकी श्रद्धा है, या हमारे अंदर हमारी खुद की श्रद्धा, मुझे नहीं पता। तो भगवान कहते हैं अपनी श्रद्धा को तीन भागों में बांट लीजिए।
तीन कैटेगरी, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। तो जन्म के साथ हर व्यक्ति के अंदर में, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर में सत्वानुरूपा श्रद्धा भवती। बात मनुष्यों की हो रही है, इसलिए भगवान कहते हैं हर एक मनुष्य के अंदर में, हर एक मनुष्य के अंदर में श्रद्धा तो होती है। ये मनुष्य के शरीर की विशेषता है। ये मनुष्य का जो शरीर है उसकी विशेषता है कि जब भी कोई जीव इसके अंदर में आता है उसकी श्रद्धा तो होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति। अब प्रश्न केवल इतना है कि पीछे से जो मनुष्य जैसी परिस्थितियों से आता है, जो जो चीजें लेकर के आता है, उसके पाप, उसके पुण्य, उसकी मेमोरीज, वो जो सब चीजें इकट्ठी होती है, सब चीजें इकट्ठी हैं, उसका नाम भगवान कहते हैं सत्व। उसमें पाप भी है, पुण्य भी है, पिछले मेमोरीज भी है, सुख भी है, दुख भी है, सब चीजें उसमें। तो जो पीछे आपने पढ़ा दैवी गुण, तामसी गुण, सब उसके अंदर में है। सत्वानुरूपा सर्वस्य, तो उसके अंदर में सब कुछ है। और जैसा जिसका, तो शरीर के हिसाब से श्रद्धा नहीं, ध्यान रहे मनुष्य के शरीर में श्रद्धा, मनुष्य का शरीर मिला है, हर जीव के अंदर श्रद्धा होती है, हर मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन श्रद्धा उसके अंतःकरण के कारण होती है। सत्वानुरूपा श्रद्धा भवती। तो श्रद्धा होती सत्व के अनुरूप, अंतःकरण के अनुरूप। जैसा अंतःकरण होता है वैसी श्रद्धा होती है। और भगवान आगे कहते हैं श्रद्धामयो अयम पुरुष। ये जो पुरुष है, पुरुष मतलब मनुष्य, मनुष्य श्रद्धामय है, श्रद्धामय है। अब इसको आप केवल अध्यात्म के साथ जोड़ के मत रखना। ये पूरा आपका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, पूरा होना है आपका। श्रद्धामयो अयम पुरुषा, तो यहां श्रद्धा का मतलब होगा आपका भरोसा, आपका विश्वास, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट। ये सब चीजें आप इकट्ठी कर लो। इस श्रद्धा को थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। इसमें हर चीज आ जाएगी आपकी, आपका विश्वास, आपका कमिटमेंट, आपकी करने की इच्छा, भरोसा, डेडिकेशन, जितनी सारी चीजें हैं जो आपको मार्गदर्शन करती, जो जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं, वे सब इस श्रद्धा में आप इकट्ठी कर लो। श्रद्धा मयो अयम पुरुष। ये जो पुरुष है, ये जो व्यक्ति है, पर्सन, ये भगवान कहते हैं और कुछ नहीं है, केवल श्रद्धामय है। श्रद्धामय आपका होना श्रद्धामय है, बस और कुछ नहीं है। या तो आपके डिसीजन है, आपको लोग कैसे जानते हैं? आपको लोग जानते हैं या तो आप बहुत क्रोधी हैं या आप बहुत शांत हैं। यही आपकी पर्सनालिटी, यही आपका व्यक्तित्व है। या तो कोई जानता आप बहुत लोभी है या आप बहुत उदार हैं। आपके निर्णयों से, आपके जीवन के तरीके से लोग कहते ये व्यक्ति ऐसा है। तो हमारी जो श्रद्धा अंदर से होती है, जो हमारा
निर्णय है, जो हमारे डिसीजन है, वो बाहर निकलते हैं एक्शन में। तो जो अंदर में हमारे निर्णय होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वो हमारे कर्म में आती है। जब कर्म में आती है, तब लोग बोला करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा, ये आपकी पर्सनालिटी है, ये आप है। तो अंदर की फीलिंग को लेकर के आप अपने बारे में निर्णय करते हो, मैं ये हूं, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, ये व्यक्ति, ये पर्सन, और कुछ नहीं है, भगवान कहते हैं ये पर्सन, ये व्यक्ति कुछ नहीं, श्रद्धा जैसी आपकी श्रद्धा है, आपकी सोचने का तरीका, आपका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, आपके एक्शंस, ये सब आपकी श्रद्धा का पार्ट है। आप अपने आप को भी वैल्यू अपने डिसीजन से ही देते हो, अपने थॉट प्रोसेस से ही अपने आप को देते हो वैल्यू, मैं ऐसा हूं। आप अपनी वैल्यू, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे मापते हो? आप अपनी पर्सनालिटी मापते हो अपने विचारों से, अपने एक्शन से, अपने होने से। आप अपने होने की फीलिंग से आप अपने को मापते हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो आप अपने आप को कैसे मापते हो? श्रद्धा की वजह से। और जब आप अपने को मापते हो, अपने आप को जैसा देख के, दूसरे लोग भी आपको वैसे ही फिर डिसीजन देते हैं आपके बारे में, व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी तो बॉडी नहीं है केवल, पूरा व्यक्तित्व, आपका पूरा व्यक्तित्व, जो इस अध्याय में भगवान बहुत स्पष्ट करेंगे आगे हर चीजों को। पूरा आपका व्यक्तित्व, आपका उठना बैठना, खाना पीना, जगना सोना, ये सब चीजें इकट्ठी करके, सब चीजों को कंबाइन करके, तब आपके बारे में एक निर्णय होता है। वो आप भी खुद करते हो या कि दूसरे करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, आप कुछ नहीं, केवल श्रद्धा का परिणाम है आपका विश्वास, आपका सब कुछ। यो यत् श्रद्धस्स एव सा, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति जिसमें श्रद्धा रखता है वही होता। महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसमें श्रद्धा रखता है वही होता है। यदि मेरी श्रद्धा अच्छे में होगी, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मैं तभी अच्छा करने की कोशिश करूंगा जब मैं अच्छा होऊंगा। यो यत् श्रद्धस्स एव सा, हर व्यक्ति की श्रद्धा वहां होती है वो जैसा होता है। तो मेरी श्रद्धा अच्छे में है, तो मैं अच्छा हूं, तो ही मैं अच्छी बातें सोच सकता हूं, तो ही मैं अच्छा कर सकता हूं। उसके लिए मुझे अच्छा होना जरूरी है। तो मेरी सोच अच्छी होगी, मेरा करना अच्छा होगा, मेरा बोलना अच्छा होगा। थोड़े समय के लिए मैं अपने को छिपा सकता हूं, थोड़े समय के लिए मैं कोई पाखंड हिपोक्रेसी में कर सकता हूं, प्रिटेंड कर सकता हूं, लेकिन मैं जो हूं नहीं, वो हमेशा जी नहीं सकता। तो मेरे जीने के लिए वही चीज होती है जो मैं होता हूं, जो मैं होता हूं। यो ये श्रद्धा से ये बसा। तो हमारे व्यक्तित्व को देख करके, क्योंकि श्रद्धा तो दिखाई पड़ती नहीं, विजिबल नहीं है, तो आप जानना चाहते इस व्यक्ति की श्रद्धा कहाँ है, या मेरी श्रद्धा कहाँ है, मेरी श्रद्धा सात्विक है कि राजसिक है, तामसिक है। तो वो जानने के लिए मुझे अपनी पर्सनालिटी को पढ़ना चाहिए।
यदि मैं दूसरों के बारे में जानना चाहता हूं तो मुझे दूसरे की पर्सनालिटी को ठीक ठीक पढ़ना चाहिए, उसके व्यक्तित्व को देखो। इस अध्याय में आपको भगवान उसकी बहुत सी चीजें बताएंगे। उन सब चीजों को देख करके आपको पता चलता ये व्यक्ति यह है। यो य श्रद्धा स एव सः, जिसकी जहां श्रद्धा होती है वह वही होता। थोड़ा वैस वर्षा कह सकते हो, जो जैसा होता है उसकी श्रद्धा भी वही होती है। यो य श्रद्धा स एव सः। आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो इस अध्याय को तुम अभी यहीं रखेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के इस, आज तो कल है लेकिन हमारा क्लास क्योंकि कल नहीं है, इसलिए जन्माष्टमी के इस पावन अवसर में पहली बात है आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि हम लोग तो श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान की टीचिंग उसको पढ़ रहे हैं बहुत समय से, यही सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है भगवान के लिए। यही सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है कि भगवान के वाक्यों को आप पढ़िए, भगवान के वचनों को सुनिए, भगवान की बातों को मानिए। इससे बड़ा और कोई जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग तो हर हफ्ते में 2 बार, प्रत्येक हफ्ते में 2 बार हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान के वाक्यों को सुनना, उनका पालन करना, यह जन्माष्टमी होती है। फिर भी कल जन्माष्टमी है। सारे संसार में भगवान श्री कृष्ण के इस प्राकट्य को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सारी दुनिया में जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कृष्ण का आगमन, कृष्ण की पूजा। गीता में, जब आप गीता में देखें कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, गीता के हिसाब से जिसका हम लोग आजकल अध्ययन करते हैं, उसके हिसाब से कृष्ण जन्माष्टमी देखेंगे तो आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी जो मैं बताऊंगा। पहली बात, कृष्ण अपने बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं क्या हूं, अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूता सयस्थिता। श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से जन्माष्टमी, यदि मैं सोचूं, यदि हम लोग सोचे, क्योंकि हम बहुत समय से क्लास कर रहे हैं भगवत गीता पर, तो ज्यादा अच्छा है कि हम भगवत गीता को के हिसाब से जन्माष्टमी को सोचें तो ज्यादा अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने बारे में कहते हैं, अर्जुन मैं क्या हूं, अहम आत्मा गुडाकेशा, मैं आत्मा हूं, सर्वभूता सयस्थिता, समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ। तो गीता के हिसाब से जन्माष्टमी कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण चैतन्य, कृष्ण आत्मा है जो समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। ये तो कृष्ण का होना हो गया, ये कृष्ण का अस्तित्व है, ये कृष्ण की सत्ता है, ये उनका होना है। अब जन्माष्टमी क्या है, तो गीता में जन्माष्टमी आप ऐसे समझेंगे, चौथे अध्याय में भगवान कहेंगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि आत्ममायया। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हूं, वो मेरा होना, वो मेरा स्वरूप है। लेकिन जन्माष्टमी का मतलब होता मेरा अवतरण। अवतरण मतलब अवतार। अवतार का मतलब है कि जब आत्मा कॉन्शियसनेस चैतन्य अपने को एक किसी फॉर्म में लेती है, ह्यूमन फॉर्म में, हमको वही अवतार पसंद है कि भगवान हमारी तरह आए, तो उसके आने के पीछे भगवान कारण बताएंगे। जब कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, थोड़ा उसका मीनिंग अलग तरीके से समझ लेना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब कभी आपके मन में धर्म का ह्रास होने लगे, अधर्म बढ़ने लग जाए,
तो परमात्मा आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़ा हुआ रहता है, हमेशा खड़ा है। यूनिवर्सली आप मत सोचना, यूनिवर्सली भगवान तो अवतार लेते हैं वसुदेव के घर में, लेकिन भगवान कहते जब कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि आप धर्म का ठीक पालन नहीं कर पा रहे हैं, अधर्म आपके ऊपर हावी हो रहा है, आप उस समय मुझे बोलो। तदात्मानम सृजाम्यहम, मैं आपके अंदर में आपके चैतन्य को, कॉन्शियसनेस को, आपके सत्य को बल देने के लिए, ताकत देने के लिए मैं फिर प्रकट हो जाऊंगा। परित्राणाय साधुनाम, आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, आपके अंदर जो बहुत अच्छे दैवी गुण है, जो आपने अभी पढ़े दैवी गुण है, उनको बढ़ाने के लिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और जो राक्षसी गुण है उनको मिटाने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो जब आपको लगे आपके जीवन में धर्म कम हो रहा है या आसुरी संपत्ति बढ़ रही है, दैवी संपत्ति कम हो रही है, तब आप परमात्मा को याद करेंगे। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, मैं तुम्हारे पास में उस समय उपस्थित हो जाऊंगा। तो वो चैतन्य, वो कॉन्शियसनेस आपके साथ हमेशा रहे, कृष्ण जन्माष्टमी की तरह आपके जीवन में प्रकट हो, आपके मन में प्रकट हो। यही जन्माष्टमी हम लोग गीता के चिंतक लोग इसी तरह मनाते हैं। इसके लिए फिर आप सभी लोगों को इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति।